मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार 27 सिवान जून 12। जीवन को एक संघर्ष होने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की रचना की कहानी पढ़ें। जब परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उन्होंने बनाया था बहुत अच्छा, सुहावना और हर तरह से उत्कृष्ट था, तो उन्होंने अपने काम को रोक दिया और 7वें दिन विश्राम किया। वह 7वां दिन मनुष्य का पहला दिन होगा। जब वह जागे तो उन्होंने पाया कि सब कुछ तैयार था। मनुष्य के लिए जो कुछ बनाया गया था उसका आनंद लेने, उनकी देखभाल करने और अपने सृजनहार की सराहना करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। यह परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द और विश्राम की एक परछाई थी। आप उनके विश्राम में पैदा हुए थे। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 9 और 10। ऐसे लोग हैं जो लगातार संघर्ष का जीवन जीते हैं। वे शायद ही कभी शैतान के साथ लड़ाई के बिना कोई लक्ष्य पूरा कर पाते हैं। उन्हें हमेशा जीवन भर संघर्ष करना पड़ा है। दिनों तक प्रार्थना और उपवास करना पड़ा है और हर तरह के दुष्ट आत्माओं को निकालना पड़ा है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उनका यही अनुभव रहा है। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने से पहले उन्हें तीव्र आत्मिक युद्धों से लड़ना पड़ा। जब स्नातक होने का समय आया तो स्थितियां वैसी ही कठिन थीं और उन्हें उसी तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भी वैसी ही कठिन कहानी थी। जीवन साथी ढूंढना और बच्चों का पालन पोषण करना भी इससे अलग नहीं था। उनका जीवन कष्टों और कठिनाइयों की एक अंतहीन श्रृंखला रही है। कुछ तो गलत है। यदि आपने नया जन्म पाया है और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको अंतहीन आनंद और विश्राम का जीवन जीना चाहिए, जहां आप पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से सफलता पर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप यह नहीं समझते कि मसीह में अपनी दिव्य विरासत को कैसे अपनाएं और उसका कैसे आनंद लें, तो आप संभवतः निरंतर लड़ाइयों वाला जीवन जिएंगे, जैसे कि हमने अभी वर्णन किया है। उस प्रकार के जीवन को अस्वीकार करें। मसीह में तनाव मुक्त जीवन को अपनाएं। उन्होंने मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप उद्धार के समय पहले ही उनके पास आ चुके हैं और उन्होंने आपको विश्राम दे दिया है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 10। यही आपके जीवन की वास्तविकता है। प्रभु यीशु ने शैतान को इसलिए नहीं कोड़े मारे कि अभी भी जीवन पर लड़ते और संघर्ष करते रहें। हमारी ओर से उनका प्रतिस्थापन बलिदान और हमें विजय दिलाने के लिए उनका कार्य पूर्ण था। इसलिए जहां आवश्यक हो अपनी सोचने के तरीके को बदलें
और आज उनके वचन को स्वीकार करें। उस आनंद, शांति और महिमा के जीवन को स्वीकार करें जो उन्होंने आपको दिया है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु ने मेरे जीवन को आसान, महिमामय और रोमांचक बना दिया है। मैं मसीह में तनाव मुक्त जीवन जीता हूं। मैं परमेश्वर के विश्राम में हूं। इसलिए मैं समृद्धि के साथ आनंद और शांति के जीवन का आनंद लेता हूं। राजा यीशु के नाम में प्रभु की स्तुति हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30 और इब्रानियों अध्याय 4 वचन 9 और 10। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है इफिसियों अध्याय 1 से लेकर 3। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।